वहाँ ताकत दिखाने की बात की और आज मुझे लगता है ताकत पूरे राज्य ने देख लिया कि नन्हा सा बालक कर क्या सकते। क्या इसका जवाब तो नहीं है कि आप पर जो आरोप लग रहा था कि आप बीजेपी के एजेंट है और या जेएमएम के एजेंट है? उसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, उनको कैसे विश करें? देखिए, पहला बात तो उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। व्यक्तिगत नहीं था। देश के प्रधानमंत्री को श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही एक संदेश चाहेंगे। गांधी के देश में, संवैधानिक देश में गांधी की हत्या ना की जाए। उन्होंने कहा था रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। आज देखिए गोंदलपुरा में एनटीपीसी का मतलब इस प्रकार से मैंने कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, गाँव को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और बाकायदा सेक्रेटरी फोन कर रहे हैं कि सेंटर से प्रेशर है। तो सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, अब तो उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। गांधी का देश तभी होगा जब जो हमारे पास संसाधन है उसका समान बंटवारा होगा। संवैधानिक देश तभी माना जाएगा जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की बात होगी। ना कि आप अडानी की बात करेंगे, ना ही पूंजीपतियों की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के सरकारी काल में ये तो दिखा है कि पूंजीपतियों को आश्रय मिला है, पूंजीपतियों का लोन माफी हुआ है, बकायदा रामदेव बाबा से लेके जितने भगोड़ा है। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या के दर पर पहुंचा है। देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं और चाहेंगे गांधी का देश, गांधी की विचारधारा को जिंदा रखा जाए। संविधान का देश, संविधान की मान मर्यादा रखी। जयराम जी नया दल बना लिए हैं, अब इसके बाद जो है आप जिसको बाहर ही कर उसके पास वोट मांगने जाएंगे या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहला बात, हम दो राज्यों में आइडेंटिटी को नहीं स्वीकार करेंगे। हम लोग अपने नीति सिद्धांत के साथ रहेंगे। दो राज्यों में आपकी आइडेंटिटी है, दैट मीन्स आप गलत है। तो हम लोग बिल्कुल भी, अगर दो राज्यों में आइडेंटिटी है तो उनसे हम यही अपील करेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में, जिस प्रकार हमारे लोग केरल में रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, आश्रय पाते हैं, उसी प्रकार आप भी आचरण कीजिए, आप भी व्यवहार कीजिए। किसी के अधिकार को डबल आइडेंटिटी के साथ नष्ट ना कीजिए। ये भारत है, यहाँ नागरिकता एक होता है लेकिन डोमिसाइल आपका राज्य के अनुसार होता है। ये अमेरिका नहीं है कि राज्य आपको एक नागरिकता देगा और देश एक नागरिकता देगा। ये भारत है, नागरिकता हमारी एक ही है लेकिन स्थानीयता हमारी राज्य के आधार पर तय होती है और एक व्यक्ति एक राज्य की स्थानीयता को ही तय कर सकता है। अपना जो अधिकार है, उस राज्य का प्रावधान है, एक ही राज्य में तय कर सकता है। तो उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि भाईचारा का संदेश दें और किसी के हिस्से को छीनने का कार्य। जयराम जी सीएम अपने भाषण में कहे हैं कि रोजगार की ओर युवा ध्यान दें, क्योंकि नौकरी रहेगा तो फिर क्या बोलते हैं और मांगेगा बहुत सा पेचीदा नौकरी को लेकर के तो लगातार जगह है। देखिए, यदि राज्य में नौकरियां हैं तो भाई नौकरियों पर आपको राज्यवासियों के अधिकार को देना है, स्पष्ट है। क्योंकि सरकार अपने उसी को कह के बनाया था और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन विकल्प हैं हमारे पास जिनमें रोजगार के साधन सृजन किए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे मैंने अगर आप रोजगार के साधन कहें तो मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे पास लाखों किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट बिछा है। आप इसमें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या फिर हमारा एक पर्यटक क्षेत्र है, हमारे पास अनगिनत डैम है, उस जल को गेहूं के लिए पहुंचा के बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, उनके माध्यम से रोजगार के सृजन किया जा सकता है। और जो नौकरियां हैं उनको तो आपको फुलफिल करना ही होगा, क्योंकि बिना नौकरियों के आज लोकतांत्रिक देश कैसे चलेगा। आपको सीओ की जरूरत पड़ेगी, वीडियो की जरूरत पड़ेगी, आपको जेई की जरूरत पड़ेगी, आपको शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, आपको चपरासी की जरूरत पड़ेगी, आपको माली की जरूरत पड़ेगी। नौकरियां कैसे नहीं आप देंगे, आपको नौकरियों को देना होगा। अब आप इनको टेंडर लगा के आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर शिक्षा को भी बेचेंगे, तमाम वैकेंसियों को बेचेंगे तो झारखंड के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए राज्य सरकार अगर ये बयान देती है तो दुर्भाग्य है। अगर ऐसा ही करना है तो ठीक है, मुर्गा मुर्गी पालन करें। आप बसंत सोरेन को टिकट क्यों दिए, बुद्धू सोरेन को देते। आज ये तो गनीमत है कि आपके परिवार में 4 लोग फिटफाट है, इसलिए 3 को विधायक, एक सांसद है। 18 लोग फिटफाट होते तो मुझे लगता है संथाल परगना की 18 सीटें आपकी होती। तो ये ड्रामा मुख्यमंत्री ना करे, एक ऐसे राज्य का निर्माण करे क्योंकि लोगों ने उम्मीद के साथ, मूलवासी आदिवासियों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको लाया है, उनकी उम्मीदों पर खरा। जयराम जी 19 तारीख से कोई समाज का आंदोलन शुरू हो रहा है, कोई समाज का आंदोलन शुरू हो रहा है एसटी सूची में शामिल करने को लेकर, उसमें क्या कहें? देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। इस संविधान के देश में हर किसी को अपने संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकार को मांगने का अधिकार है। बाकायदा कुर्मियों का जो इतिहास रहा है आप भी जानते हैं कि खेती से उनका इतिहास रहा है। यहाँ के मैंने आदिवासी लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ छल इसलिए हुआ है क्योंकि मैक्सिमम जो उद्योग है उनकी ज़मीनों पर है। तो इसलिए मेरे सभी भाइयों को भी सोचने की आवश्यकता है क्योंकि लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो पीड़ित है। आपको मजाक लगेगा, कुड़माली जो भाषा है हाल फिलहाल 2011 की जनगणना में मात्र 43 दिखाया गया। तो सोचिए जिसकी आबादी पूरे आसपास के 3 राज्यों में 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, उनकी भाषा को 43। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है उनको मिटाने का, उनको नष्ट करने का। तो हम तो बार बार कहते हैं
बाकायदा हमको जब पूरा बात रखने का मौका दीजिएगा तो जो अभी विवाद चलता है उस पर भी हमारे पास विकल्प है। जब हमने कहा कि EWS जिसको कोई जानता नहीं था उसको लोगों ने धरातल पर लाया, तो आप केंद्र की सूची में जो है रहने दीजिए। राज्य को अगर समस्या होता है बाकायदा तो हम ये भी तर्क देते हैं कि आज पहाड़िया जनजाति, बिरोहरी जनजाति, बिरोजिया जनजाति ये बाकी जनजातियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक स्पेशल ट्राइब्स में आप रखें। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रकार आपसी मतभेद न हो, ये मांग उनकी आज सदियों से चली आ रही है। ये संवैधानिक मांग है। भारत का संविधान राष्ट्रपति को अधिकार है, संसद को अधिकार है किसी को सूची में डालना हटाना। लोकुर कमेटी बनी 1965 में। ये भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में लोगों की मांग आदिवासी लोग तो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे कि आप लोग जो है उनका हक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, आज तो मोटा मोटी वो समुदाय सूचीबद्ध नहीं है, आज तो सूचीबद्ध नहीं है। अभी कब होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन आज आदिवासियों के साथ किसने अन्याय किया है? देखिए रांची की स्थिति देखिए, जहाँ जहाँ उनका आशियाना है, जहाँ जहाँ उनका ठिकाना है, तो ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हम तो कहते हैं अगर ऐसा बात होता है तो आज सूची बनाई जाए जिसमें एक फार्मिंग ट्राइब तय किया जाए, एक प्रिमिटिव ट्राइब तय किया जाए, केंद्र सूची एक रहे, लेकिन बाकी राज्यों